बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूपीएससी कंपास के अपने इस प्लेटफॉर्म पर। और एनसीईआरटी क्लास 6 की साइंस का आज आखिरी पड़ाव है और ये आखिरी पड़ाव है बियॉन्ड अर्थ। मतलब इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अर्थ के बाहर क्या कुछ होता है। हमने पूरी जर्नी के दौरान ये जान लिया कि अर्थ पे क्या होता है, मैटर क्या होता है, मासेस क्या होते हैं, क्या क्या डायरेक्शन, सारा कुछ मतलब अर्थ से रिलेटेड हमने जाना। लेकिन अब इस आखिरी कड़ी में हम ये देखेंगे कि अर्थ के बाहर क्या है, क्योंकि जरूरी है, यूनिवर्स बहुत बड़ा है और यूनिवर्स के बारे में भी हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए if we go for the competitive exam ना। चल तो जरा देखते हैं इंट्रोडक्शन टू द नाइट स्काई। एक्चुअली में यहाँ दो लोग हैं, यानडोल और दोरजाय, जो बात कर रहे हैं लद्दाख के एरिया की। क्योंकि लद्दाख के एरिया में ना पॉल्यूशन बहुत कम है और जो स्काई होता है वो क्लियरली विजिबल होता है। आप देख रहे हैं नुब्रा इन लद्दाख इंडिया, इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा है। तो ये लोग क्या करते हैं, इमेंस ऑब्जर्विंग द नाइट स्काई, ये नाइट स्काई को ऑब्जर्व करते हैं। और जब हम स्काई को देखते हैं तो हमें तारे दिखाई देते हैं, स्टार्स दिखाई देते हैं। वो स्टार्स क्या हैं, कितनी दूर हैं, क्या अपने प्रकाश से चमकते हैं, क्या किसी और के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ये समझने वाली चीज है। Nubra is noted for its cloudless weather and minimal air or light pollution, allowing for clear visibility of thousands of stars। बहुत अच्छा लगता है वहां पे जब आप इस तरीके की एक सीनरी देखते हैं और स्टार्स आपको दिखाई देते हैं। और ऑब्जर्वेटरी भी वहीं पर इस्टेब्लिश की जाती है क्योंकि वहां पर स्काई साफ है, पॉल्यूशन नहीं है उस एरिया में, लाइट पॉल्यूशन भी नहीं है। दैट्स व्हाई the observatory situated there observe the sky with clear डिस्क्रिप्शन, और आप मान सकते हैं कि क्लैरिटी के साथ वहां से स्काई आपको दिखाई दे जाए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसका एंशिएंट टाइम में इंपॉर्टेंस क्या था, आपको पता है एंशिएंट टाइम में कोई मैग्नेटिक कंपास इस तरीके की चीज हमारे पास नहीं थी। लोग इन तारों को देखे, क्योंकि तारे अपनी प्लेस नहीं बदलते, इन तारों को देखकर ही सीरियस स्टार, नॉर्थ स्टार, पोल स्टार, इस तरीके के नाम आपने सुने होंगे। और इन नामों से, इन स्टार से लोग अपनी रात्रि की यात्राएं किया करते थे, रात में ट्रेवल किया करते थे। एल्डर्स टोल्ड स्टोरीज ऑफ स्टार्स हेल्पिंग कैरावान्स इन नुब्रा फाइंड डायरेक्शन। वॉचिंग स्टार्स वाज अ फेवरेट पास टाइम टू द एंसेस्टर्स। एक काम ये स्टार्स और करते थे। आज तो शहरों में पॉल्यूशन होने लगा है जिसकी वजह से स्टार्स उतना बढ़िया नहीं काम कर पाते हैं, लेकिन चंद्रमा रात में आपने देखा होगा, भले ही वो सूर्य के प्रकाश से चमकता हो, वो आज भी लाइट कटने के दौरान रोशनी का काम करता है। तो स्टिल यूज्ड एज बैकअप मेथड इन इमरजेंसीज। इन एरियाज में ये बैकअप का काम करते हैं, एक तरीके से इन्वर्टर का काम करते हैं अगर लाइट कट होता है आज भी, क्योंकि वहां पर पॉल्यूशन नहीं है। Help people, especially sailors and travelers, with navigation before modern technology or the magnetic compass। Magnetic compass और modern technology के पहले लोगों के लिए ये स्टार्स नेविगेशन का काम करते थे, जैसे आज जीपीएस करता है। उस समय टेक्नोलॉजी इतनी बेटर नहीं थी। अब हम बात करते हैं स्टार्स की, तो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं। बेसिक डेफिनेशन क्या है, स्टार्स आर सेलेस्टियल बॉडीज दैट शाइन विद देयर ओन लाइट। स्टार्स में अपनी खुद की लाइट होती है। सम स्टार्स आर ब्राइट while others are dim। कुछ ब्राइट हो सकते हैं, कुछ डिम हो सकते हैं। हमारा स्टार कौन सा है, द सन। सन क्या है, एक स्टार है, ध्यान रखिएगा। एंड इट्स द क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ, और ये अर्थ के सबसे निकट का स्टार है। इट्स एन एक्सट्रीमली हॉट स्फेरिकल बॉल ऑफ गैसेस। ये गैसेस का बहुत ही बड़ा एक एक्सट्रीमली हॉट बॉल है। एमिट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत बड़ी मात्रा में ये एनर्जी को एमिट करता है। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी अर्थ पर क्या है, हमारा स्टार सन, हीट और लाइट के फॉर्म में। ठीक है, एनर्जी किस फॉर्म में है, हीट और लाइट के फॉर्म में। रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, अर्थ के टेम्परेचर के लिए, प्लांट ग्रोथ के लिए, क्लाइमेट, सीजन, वेदर, वाटर साइकिल और हवाओं के लिए, सब के लिए रिस्पॉन्सिबल ये हमारा स्टार सन। इसलिए बियॉन्ड अर्थ देखना
जरूरी है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जरूरी है। चलिए, डिस्टेंस कितना है? अप्रोक्सीमेटली 150 मिलियन किलोमीटर्स, और साइज कितना है? अबाउट 100 टाइम बिगर, 100 टाइम्स बिगर देन अर्थ इन डायमीटर। इतना बड़ा। कह रहे सर यहां से तो छोटा लगता है, दूर है। इसका रीजन है अपरेंट साइज एंड एक्चुअल साइज। सन हमें थोड़ा बड़ा दिखता है, दूसरे स्टार छोटे दिखते हैं, जबकि वो स्टार हो सकता है सन से भी बड़े, वो हमसे बहुत दूर है, बहुत प्रकाश वर्ष की दूरी पर। ऐसे में वो हमें छोटे दिखाई देते हैं, सन हमसे पास है तो बड़ा दिखाई देता है। तो अपरेंट साइज और एक्चुअल साइज में अंतर हो सकता है दूरी के आधार पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं। पैटर्न इन द स्काई, स्काई में स्टार से पैटर्न बनते हैं। आपने देखा जैसे ये सीरियस है, एक कैनिस मेजर बना हुआ है, ओरियन बनी हुई है, एक टॉरस आप देख रहे हो। इस तरीके से वो गाना सुना है, ये तारा वो तारा, ऐसे हल बनाता है शाहरुख खान, ठीक है। उसी तरीके से तारों को जोड़कर इस तरीके से कॉन्स्टलेशंस बनाए जाते हैं। तो इनकी डेफिनेशन हिस्टोरिकल वर्सेस करंट। अर्लियर टाइम्स में क्या, ग्रुप ऑफ स्टार फॉर्मिंग पैटर्न्स वर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस। अब क्या कहा जाता है? कॉन्स्टलेशंस आर डिफाइंड एज रीजन्स ऑफ द स्काई दैट इंक्लूड दीज ग्रुप ऑफ स्टार्स। स्काई के वो रीजन जो इस तरीके के स्टार्स के ग्रुप को कंटेन करते हैं, कॉन्स्टलेशंस कहे जाते हैं। द टर्म कॉन्स्टलेशंस इज स्टिल कॉमनली यूज्ड फॉर द स्टार पैटर्न्स themselves as they are often the most prominent feature। स्टार के इस तरीके के जो प्रोमिनेंट फीचर हैं, जो हम उनको देखते हैं, इस तरीके से स्टार्स क्या करते हैं, इमेज एक पूरी फॉर्म करते हैं, उनको कॉन्स्टलेशंस बोलते हैं, ठीक। और उस रीजन, जिस रीजन में वो स्टार हैं, करंटली हम उसे कॉन्स्टलेशंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखो अवर सोलर सिस्टम, इसके कंपोनेंट्स क्या है? तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। अवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट द सन, 8 प्लैनेट्स, देयर मून्स, नेचुरल सैटेलाइट्स इन्हें बोलते हैं, मैनी स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग एस्ट्रॉइड एंड कॉमेट्स। यहां पर आप देख रहे हैं, दिस इज द एस्ट्रॉइड बेल्ट, ठीक है। और ये आपका जुपिटर आपको दिखाई दे रहा है, मार्स, अर्थ, ठीक। सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये सारे ग्रह आपको दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ बीच में सन है, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स से सारे एक दूसरे से रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। रिवॉल्यूशन, द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड द सन। द सन इज द लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम, producing almost all its energy. Other objects shine by reflecting sunlight। यानी सनलाइट से ही सारे जितने ऑब्जेक्ट बाकी हैं वो क्या कर रहे हैं, वो हमको रोशन दिखाई दे रहे हैं, वो हमको चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। बियॉन्ड द सोलर सिस्टम चलें तो गैलेक्सी और यूनिवर्स है, मिल्की वे, आकाशगंगा जो हमारी अपनी गैलेक्सी है, विजिबल as an extended faint band of light from near north to south across the sky in moonless dark locations। dark location में आपको दिखाई देगी। contains millions to billions of star। our solar system is a part of it। तो हम उसका एक हिस्सा, हमारा सोलर सिस्टम अपनी मिल्की वे का एक हिस्सा। The universe comprises many galaxies beyond the Milky Way। मिल्की वे की तरह बहुत सारी गैलेक्सीज यूनिवर्स में हैं। Scientists study them to understand star, galaxies and the universe। Exoplanet and the search of life। search for life is mostly directed towards exoplanets, planets revolving around other stars in our galaxy। ठीक है, कि दूसरे ही जो प्लेनेट हैं जो किसी स्टार के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हो, वहां हम जीवन खोजें, लाइफ खोजें, तो दीज प्लैनेट्स आर नोन एज एक्सोप्लैनेट्स, क्योंकि वो हमारी गैलेक्सी पे नहीं है। नो एविडेंस ऑफ लाइफ फाउंड येट बट द सर्च कंटिन्यूज। अभी तक लाइफ का कोई नामो निशान नहीं मिला है, बट हमारी सर्च चलती रहती है। और करंट अफेयर्स में कहीं ना कहीं ये मुद्दा आता रहता है कि उस ग्रह पर जीवन होने के सबूत मिले हैं या मिल सकते। ठीक है, तो आज यहां पर खत्म होती है क्लास 6 की एनसीईआरटी, और अब क्लास 7 की साइंस की एनसीईआरटी की बारी आएगी। एक एक क्लास, एक एक चैप्टर कंसाइज फॉर्म में, कॉन्सेप्चुअल वे में बताने की कोशिश है, ताकि आपको कहीं और जाना ना पड़े। अगर कोई दिक्कत है तो बेटा कमेंट करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये पीपीटी ऐसी की ऐसी आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, वहां जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है, और डिफरेंट वीडियोस भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर से करना। थैंक यू।